हो गया। यस। देखो बाबू एक्सरसाइज 11 के बी में देखो 10 नंबर क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। अब यहाँ देखो बाबू इसमें दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको जो आयत का है वो विकर्ण पूछ रहा है कि आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगा, यानी AC निकालना है और BD निकालना है। और क्या पूछ रहा है, आयत की परिमिति पूछ रहा है। चूंकि ABCD एक आयत है इसलिए इसका प्रत्येक कोण समकोण होगा, है ना। A भी 90 होगा, B भी 90 होगा, C भी 90 होगा और D भी 90 होगा। तो कोण कितना का बराबर हो गया बाबू, 90। तो त्रिभुज में चलेंगे BAD में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BAD में कोण कितना के बराबर है, 90 के बराबर। कितना के बराबर है, 90 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज BAD में देखो ये 90 है। अब देखो बाबू यहाँ से BD बराबर, यहाँ से एक फॉर्मूला होता है देखो, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। आयत के लिए भी कर्ण है लेकिन समकोण त्रिभुज के लिए क्या है, कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, है ना। तो लंब देखो कौन हो गया AB और आधार कौन हो गया AD। यहाँ पर देख लो ये लंब, हालांकि लंब आधार में किसी को भी लंब आधार मान सकते हैं आप, इसको भी लंब मान सकते हैं, इसको भी, है ना, मान सकते हैं। या इसको आधार तो इसको भी आधार मान सकते हैं। लंब होगा कि आधार होगा, ई लंब होगा कि आधार होगा, बस समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से देख लो बाबू, यहाँ से आपका हो गया BD बराबर यानी क्या, कर्ण बराबर √अंडर लंब के स्क्वायर यानी AB के स्क्वायर जो क्या हो गया। ऐसे कोण के अनुसार, न्यून कोण के अनुसार लंब आधार कर्ण होता है। अगर हम न्यून कोण इसको लेकर के चलते हैं ना बाबू, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और 90 के सामने वाला आधार जो बच गया तो क्या हो जाएगा, इसके 90 के सामने वाला जो होगा ये कर्ण हो गया, न्यून कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, बच जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर हम इसको न्यून कोण लेकर के चलते हैं ना, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा और जो बच जाएगा से क्या हो जाएगा आधार। लेकिन अभी तत्काल में आप इतना समझो, ये तो 90 के सामने वाला कर्ण फिक्स है, लेकिन ये लंब इसको भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो, है ना। अगर इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा और इसको लंब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, बस समझ रहे हैं ना। तो अब देखो यहाँ पर जब न्यून कोण कोई चर्चा कर देता है ना कि कौन B के लिए चाहे कौन यहाँ पर D के लिए, तब आपको वहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कि कौन लंब कौन आधार होगा। तो अगर मान लो कि ई वाला हम लोग कौन लेते हैं, B लेते हैं, तो इसलिए ये लंब हो जाएगा, है ना, और 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, बच्चे का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आगे के क्लास में जरूरत पड़ता है, अभी आप इतने ध्यान रखो, न तो इतना ध्यान रखोगे कि जो खड़ा है यहाँ से लंब पड़ा है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। अब उसको 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो BD बराबर हो गया √अंडर, देखो बाबू AB के स्क्वायर जो AD के स्क्वायर, है ना। BD क्या हो गया, कर्ण, और AB क्या हो गया यहाँ पर लंब, और AD क्या हो गया आधार। देखो फॉर्मूला है ना, कर्ण बराबर √अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। AB का मान कितना है बाबू 3, तो 3 के स्क्वायर, AD का मान कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर हो गया बराबर √अंडर 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 16 9 25 का वर्गमूल। अब देखो बाबू यहाँ से हमको BD का मान निकल गया, किसका निकल गया, BD। और आपको पता है कि आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत की विशेषता में आप लोग को बताए हैं, आयत का विकर्ण क्या होता है बाबू, लिखेंगे चूंकि बोलो आयत का विकर्ण आपस में बराबर होता है ना बाबू। आयत का विकर्ण आपस में क्या होता है, तो इसीलिए देखो तो बाबू क्या हो जाएगा, एक विकर्ण आपका कौन हो गया, AC ना, एक विकर्ण ही आपका हो गया AC, है ना। यानी AC बराबर क्या हो जाएगा BD, और BD का मान जब 5 है तो AC का मान भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। देखो तो आंसर यहाँ पर निकल गया। अब देखो क्या पूछता है बाबू, अब क्या निकालेंगे, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति क्या है बाबू, आयत की परिमिति, परिमिति को हम लोग परिमाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमाप, है ना। तो आयत की परिमिति क्या होता है बाबू बताओ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना बाबू। 2 लंबाई कितना है बाबू देख लो, इसको लंबाई मानो इसको चौड़ाई मानो, कितना हो गया 4, और कितना हो जाएगा 3, है ना। तो 2 गुना 4 और 3 कितना 7, 7 गुना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखो आंसर मिला के बाबू, एक आता है विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर आता होगा और आयत की परिमिति या परिमाप जो है कितना 14 सेंटीमीटर। जल्दी बताओ आंसर आता है या नहीं आता है, आता है बाबू, चलिए ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न समझ में आया ना, कोई दिक्कत, चलिए अब आगे देखो 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर है
यदि किसी आयत के एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर एवं इसकी एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इस भुजा की आसन भुजा की लंबाई निकालिए। क्या निकालना है? आसन भुजा की लंबाई निकालना है। एक आयत है, देखो बाबू, एक आयत हम लोग बना लेंगे, है ना। आयत किसको कहते हैं बाबू? वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण तथा सम्मुख भुजाएं आपस में क्या? सम्मुख भुजा माने अपोजिट साइड, सामने वाला, है ना। इसका प्रत्येक कोण समकोण पर ए भी 90 ए भी 90 ए भी 90 ए भी 90, है ना। और सम्मुख भुजा बराबर का मतलब देखो, ए बी का सम्मुख भुजा कौन है बाबू? ये बीसी है। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? डीसी के। और एडी का सम्मुख भुजा कौन है? एडी किसके बराबर हो जाएगा? बीसी के। तो क्या हो जाएगा बाबू? आयत हो गया, है ना। क्या है? आयत है। यदि किसी आयत के एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है? मान लो एक विकर्ण लेते यहाँ से मिला दिया बाबू, है ना। कितना दिया हुआ है बाबू? है ना। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, है ना। कितना दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, है ना। क्या दिया हुआ है बाबू? एवं इसकी एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं कि बीसी कितना के बराबर है? बीसी कितना है बाबू? बीसी 5 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई, एक विकर्ण दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ, है ना। तो कहता है कि इसकी इस भुजा की आसन भुजा, तो इस भुजा का आसन भुजा कौन होगा? या तो ई होगा, बीसी होगा, या तो कौन होगा? ए ना। आसन भुजा माने क्या? अगल बगल वाला भुजा, एडजेसेंट साइड, है ना। यहाँ से आपको क्या निकालना होगा बाबू? ए बी का मान आपको निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए बी का मान निकालो। ए बी निकालो चाहे डीसी निकालो, दोनों तो बराबर ही निकालो, कि जितना ही होगा उतना नहीं होगा। समूह भुजा बराबर होता है ना, अपोजिट साइड बराबर होता है ना। तो यहाँ से देख लो, तो फिर तो हम लोग यही चीज आ गया नहीं, समकोण त्रिभुज बन गया ना बाबू। कोण कितना है? आयत है तो 90 हो जाएगा, है ना। तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, यहाँ सबको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, क्या निकालना है? ये आपको निकालना है, यानी आधार आपको क्या करना है बाबू? निकालना है। क्या निकालना है? आधार निकालना है ना। तो लिखेंगे कि चूंकि ABCD क्या है बाबू? एक आयत है। क्या है बाबू? इसीलिए कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या होगा? जब 90 हो जाती त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो जाएगा? चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। किसमें चलेंगे? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण तथा शेष दो कोण क्या होता है? न्यूनकोण। उसको कैसा त्रिभुज कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर जब ABC में, यहाँ पर एगो कोण समकोण है ना, ई वाला कोण 90 से छोटा, ए बी कोण 90 से छोटा, न्यूनकोण है, एक्यूट एंगल है ना। और ये राइट एंगल है। कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर हमको क्या निकालना है? आधार। आधार के लिए फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? आधार के लिए फॉर्मूला बताओ ना, क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस, वेरी गुड, लंब के स्क्वायर, है ना। लिखेंगे बाबू, लिखेंगे यहाँ पर आधार कौन है बाबू? ए बी। यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर, क्या लिखेंगे? ए बी बराबर क्या है? कर्ण के स्क्वायर। कर्ण कौन है बाबू? एसी है ना। एसी क्या है बाबू? एसी है ना। घटाओ, उसके बाद देखो तो बाबू क्या है? लंब कौन है बाबू? बीसी। हो जाएगा बीसी के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बीसी के क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर कि या ए बी बराबर, या हाँ ए बी बराबर, या ए बी बराबर, ध्यान दो बाबू इधर। ए बी बराबर AC का मान कितना है बाबू? बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। कितना है बाबू? 13 का स्क्वायर हो गया, है ना। और BC कितना है बाबू? 5। क्या हो जाएगा? 5 के स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ देखो बाबू, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना। 169 में से 25 घटाओ तो कितना आएगा बाबू? 9 में से 5 घटाओ 9 में से 2 घटाओ 4। क्या हो जाएगा? 144 का वर्ग 12 सेंटीमीटर। ये भी कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर। यही हम लोग को पूछ रहा था, यही आंसर आपको। बोलो कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखो बाबू, 12 नंबर। क्या है? 12 नंबर। समझ में आया ना? कहा था कि ABCD क्या है बाबू? एक आयत है। ABCD क्या है? इसके एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ था कितना? 13 सेंटीमीटर, है ना। और इसके एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? तो इसका जो भुजा दिया हुआ उसका जो एडजेसेंट साइड होगा, यानी जो आसन भुजा होगा, उसका लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी AB का लंबाई पूछ रहा है।
तो चूंकि ABCD क्या है बाबू, आयत। आयत किसको कहते हैं? आयत वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण। और सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर। प्रत्येक कोण जब समकोण होगा बाबू तो यहाँ कोण B कितना के बराबर हो जाएगा, 90। अगर B 90 हो गया तो त्रिभुज बन रहा है ABC कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकाल लिया, आधार। AB क्या है बाबू, आधार। ये आधार है, लंब है, क्या है, कोण है। तो यहाँ से आधार का फॉर्मूला होता है √√/2 का स्क्वायर माइनस AB बराबर √AC का स्क्वायर घटाओ BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है बाबू, 13। AC का मान देखो कितना, 13। और BC का मान कितना, 5। 13 का स्क्वायर 169 है ना। उसके बाद देखो घटाओ कितना, 5 का स्क्वायर 25 यानी 25। घट के कितना हो जाएगा, 144 है ना। और 144 का पूर्ण कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 में कहता है एक आयत की भुजाएं 7:24 के अनुपात में है। एक आयत है, क्या बाबू, आयत है। A B C D आयत है, तो फिर तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा बाबू। और आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो एक आयत की भुजाएं कितना दिया हुआ है, 7:24 के अनुपात में है ना। तो 7 वाला जो है छोटका वाला ले लेंगे, 24 वाला बड़का वाला ले लेंगे। यानी मान लेते हैं कि AB अनुपात कितना, माना कि AB अनुपात BC बराबर है ना, कितना कितना बाबू, 7:24 है ना। माना कि AB अनुपात BC बराबर कितना, 7:24। खाली 7:24 दिया होता, हम लोग को मानना पड़ेगा ना कि किसका अनुपात हम ले रहे हैं। तो माना कि AB अनुपात BC बराबर कितना, 7:24। और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है बाबू, आयत का परिमाप कितना है, 248। आयत का परिमाप कितना है बाबू, 248 सेंटीमीटर है ना। तो इसके विकर्ण की लंबाई निकाले। क्या निकालना है बाबू, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, एक विकर्ण आपका AC, एक विकर्ण कौन हो गया, यानी AC का लंबाई निकालना। और क्या निकालना है बाबू, BD का लंबाई निकालना। AC निकालना है और BD। ये विकर्ण आप लोग को बताए होंगे कि किसी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं ना। जैसे B का सम्मुख शीर्ष कौन हो जाएगा, अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, D होगा। तो B से D को मिला देंगे तो एक विकर्ण BD हो जाएगा। उसी तरह से A का सम्मुख शीर्ष कौन होगा, C होगा। A से C को मिला देंगे तो एक विकर्ण कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC और BD दो का विकर्ण हुआ ना बाबू। इसी का लंबाई निकालने के लिए आपको कहता है। तो सबसे पहले देखो, मान लो इसको हम लोग मिला देते हैं यहाँ से बाबू। देखो एक पहले मिला ऐसे मिला AC है ना। क्या करती है, AC को क्या करती है, मिला दी। अब यहाँ पर देखो अनुपातिक मान है। इसको क्या करेंगे बाबू, माना कि आप लोग बनाया सब बहुत सारा हिसाब बना है ना। माना कि अनुपातों में क्या शामिल है, माना कि अनुपातों में एक माना कि अनुपातों में एक शामिल है ना बाबू। माना कि अनुपातों में इसलिए AB बराबर कितना हो, बताओ बाबू, बोलो। AB बराबर कितना हो जाएगा, 7x कितना हो जाएगा, एवं BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर 24x। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बाबू, नहीं है ना। AB बराबर कितना हो गया, 7x। और BC बराबर कितना हो गया, 24x है ना। अब लिखेंगे बाबू, दिया है कि गिवन दैट, यानी दिया है कि क्या दिया हुआ है बाबू, कि आयत का परिमाप क्या दिया हुआ है, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है बाबू, आयत का परिमाप 248 सेंटीमीटर। कितना है बाबू, 248 आयत का परिमाप यानी परिमिति है ना। क्या होगा बाबू, बोलो। 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 248 सेंटीमीटर। यहाँ देखो AB बराबर कितना आ गया था, 7x ना, 7x सेंटीमीटर में समान है बाबू। और BC कितना है, 24x हाँ 24x सेंटीमीटर। तो ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो जनरली है ना। देखो जो ज्यादा बड़ा रहता है उसको हम लोग लंबाई मानते हैं, जो छोटा रहता है उसको क्या मानते हैं। ऐसे किसी को भी आप मान सकते हो, लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, कोई भी मान भर दोगे, लंबाई भी भर दोगे, दही भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देखो तो बाबू यहाँ पर 2 इंटू लंबाई कितना हो गया बाबू, बोलो 24 कितना हो गया, 24 है ना, 24 प्लस चौड़ाई कितना हो गया बाबू,
7 1 हो गया, कितना हो गया? 7 और 200 48 देखो तो बाबू 2 से कितना बार में कट जाएगा? 1 2 3 4 अभी चलता है 124 होगा ना। अब यहाँ से देखो तो 24 और 7 कितना होता है बाबू? बोलो 24 और 7 31 एक्स होता है ना, बराबर कितना हो गया? 100। देखो तो बाबू 31 ही कटेगा, लग रहा है कि कट जाएगा। 4 यानी कितना बार में कट जाएगा बाबू? 31 से 4 बार में कट जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया बाबू? 4। अब x का मान 4 आ गया तो इसलिए हम लोग क्या निकाल देंगे? यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड है बाबू AB और BC, उसको लंबाई और चौड़ाई को हम लोग निकाल लेंगे। तो AB निकालो, AB कितना है बाबू? 7 है। तो 7 x का मान कितना आ गया? 4। 7 का कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? ये बाबू उसके बाद क्या है बाबू? हाँ BC निकाल लीजिए। क्या है बाबू? BC निकाल देंगे। तो BC क्या है बाबू? 24 एक्स कितना है? 24 एक्स का मान कितना है? 4। 24 का कितना होगा? 96। 4 का 16। अच्छा 8 है 1 96 सेंटीमीटर आ गया ना बाबू। ये आ गया कितना के बराबर? 96 सेंटीमीटर के बराबर। आई कितना के बराबर आ गया? कितना बाबू बोलो? 28 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो हम लोग को निकालना है क्या? ये निकालना है ना, AC निकालना है। जब AC निकल जाएगा तो BD भी निकल जाएगा, ताकि विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर। तो अब हम लोग चलेंगे बाबू उसमें लिखेंगे कि चूंकि ABCD ये क्या है बाबू? ABCD एक आयत है, इसीलिए कोण B बराबर कितना होगा बाबू? जो होगा कितना के बराबर होगा? 90 के बराबर। तो यहाँ से देखो लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो फिर कर्ण निकल जाएगा ना। AC का फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा बाबू? लंब के स्क्वायर यानी AB के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा बाबू? BC के स्क्वायर है ना। यहाँ से फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला तो हम बार बार लिख रहे हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर है ना बाबू। अब AB का मान बताओ कितना? AB कितना है बाबू? 7। और BC का मान कितना है? 24 है ना बाबू। चलिए 7 के स्क्वायर कितना होता है? बोलो बाबू 49। और 24 के स्क्वायर कितना होगा? बोलो बाबू 576। अगर इसको जोड़ते हैं बाबू तो कितना आ जाएगा? बोलो 900 5 में 1 है ना। और उसके बाद कितना होगा? 5 4 9 है ना। 915 की 5 में 1 और उसके बाद कितना होगा? ये 7 है ना। 7 4 11 12 5 है 625 का वर्ग कितना होगा? 25 ना। देख लो बढ़िया से। तो एक विकर्ण कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण जो होगा कितना होगा? 25 होगा ना। क्या पूछता था बाबू? हम लोग को क्या पूछ रहा है ना। तो इसके एक विकर्ण की लंबाई निकाल। एक विकर्ण तो एक विकर्ण निकालेगा, दोनों विकर्ण दोनों को क्या होगा? इसलिए एक विकर्ण यानी AC का लंबाई कितना आ जाएगा बाबू? है ना। AC का लंबाई कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। एक विकर्ण पूछता तो एक क्यों तो दो काला दिखेगा। अरे दोनों का तो सेम ही होगा, क्योंकि आयत के विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर। आप लोग आयत की विशेषता हम बताए हैं कि आयत के विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना। और बड़े का भी विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर। याद रखिएगा है ना। नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? 100 सेंटीमीटर। देखो कहीं गलती क्या किया? 7:24 है ना बाबू। 7:24 बढ़िया से देख लो। 12 नंबर लिखना, आंसर कितना है? आयत का परिमाप 248 है ना। 7 हो गया, कितना हो गया? 24 दिया है कि आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? 248 दिया हुआ है ना बाबू। दूसरे यहाँ से देखो लंबाई कितना हो गया? 24 है। 24 कितना होगा? 31। 31 में 4 से गुना 33 से 4 कटे 4 34 12 है ना। 4 हो गया 7 में 4 28 हो गया 20 में 24 हो गया ना। क्या हो गया? 24 हो गया ना। तो 24 गुना 4 24 का कितना हो जाएगा? 96। ABCD एक आयत है तो कोण कितना बराबर निकालना है? AC ना। AC बराबर रूट अंडर है ना। AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AB का मान कितना होगा बाबू? हाँ देखो यहाँ हाँ देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है। AB का मान कितना है बाबू? 28। हम लोग 7 में तो ध्यान नहीं दिया, 7 तो 7 भर दिए है ना। और यहाँ कितना भर दिए हैं? 24। कितना आंसर आता है? देखो यही यहाँ पर हम लोग का गड़बड़ हुआ है। लेकिन अनुमान भरना बाबू यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। हम लोग यहाँ 7 और 24 लिख दिए, लेकिन वह तो अनुपातिक मान है बाबू। क्या है?
अनुपातिक मान है। हम लोग माने यहाँ निकाले तो कोई ध्यान नहीं दिए। हम लोग यहाँ एबी का मान कितना निकाले हैं 28 और बीसी का मान कितना निकाले हैं। रियल मान इसका यही है ना। हम लोग ई वाला मान भरेंगे ना बाबू। अब देखो एबी का मान कितना है, देखो यहाँ एबी का मान 28। देखो यहाँ पर देखो ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ बस गड़बड़ निकालना यहाँ पर। और बीसी का मान कितना है बाबू 96। अब बताओ तो बाबू 28 का स्क्वायर कितना होगा, कितना 600 784। बढ़िया से बताना, गलत मत बताना। 784 96 का स्क्वायर 96 में 96 से गुना करके जल्दी बताओ। 9200। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो, कितना आ जाएगा बाबू 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 का वर्गमूल कितना होगा। देखो जीरो वाला वर्गमूल निकालना आसान होता है। अगर भाई पूर्ण वर्ग संख्या हो और उसके अंत में शून्यों की संख्या सम हो, तो बताया ही नियम है ना। तो क्या करते हैं कि पहले पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो एक का वर्गमूल कितना होगा 1 और 4 को जीरो उसको आधा कर दो, क्या को जीरो होगा। चलो यही हो गया इसका वर्गमूल। देखो 100 सेंटीमीटर आता है ना। देखो यहाँ पर हम लोग ध्यान यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। 7 भर दिए था 24 भर दिए थे, क्योंकि अनुपातिक मान है। क्या है अनुपातिक मान। रियल मान हम लोग निकाले है ना एबी और बीसी का। एबी कितना है 28 और बीसी कितना है 96। यही मान भरा है। बोलो कोई दिक्कत समझ में आया। चलो